हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर 12 जून की करंट अफेयर, जो कि क्विज में है, आपकी हिंदी क्विज, जो कि आपके आगामी जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट साबित होगी। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया गया था। तो हाल ही में जो आपका विश्व प्रत्यायन दिवस है वो 9 जून को मनाया गया था। कब? 9 जून को। ठीक है, इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में किसने दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता है। तो किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नरसिंह और रोहिणी लोखंडे, इन दोनों ने ही आपका दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में केंद्रीय कृषि और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार कितने किसानों ने पीएम किसान सम्मान निधि को छोड़ा है। तो जो पीएम किसान सम्मान निधि है वो आपके 1,16,000 लोगों ने आपका पीएम किसान सम्मान निधि को छोड़ दिया है। कितने? 1,16,000। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहली कमांड और कंट्रोल कंपैटिबिलिटी रिपोर्ट की बैठक आयोजित की गई है। तो पहली जो आपकी कमांड और कंट्रोल कंपैटिबिलिटी रिपोर्ट की जो बैठक है वो आपकी अमेरिका के साथ, भारत और अमेरिका के बीच रखी गई थी। किसके? भारत और अमेरिका के बीच। और इसी के साथ आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में भारत के अमन सहरावत ने हंगरी के बुडापेस्ट में कुश्ती रैंकिंग सीरीज 2024 में कौन सा पदक जीता है। तो जो कुश्ती रैंकिंग सीरीज है उसमें हमारे जो भारत ने आपका रजत पदक जीता है। कौन सा? रजत पदक जीता है। और इसी के साथ ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में कहाँ प्रेरणा स्थल का विकास किया गया है। तो जो प्रेरणा स्थल है उसका विकास आपका दिल्ली में किया गया है। कहाँ पर? दिल्ली में। तो दिल्ली के साथ ही आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में तीसरी भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई है। तो जो भारतीय तीसरी विश्लेषणात्मक कांग्रेस है वो आपकी देहरादून में स्टार्ट की गई है। कहाँ पर? देहरादून में। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में कुमुद सैनी ने तीरंदाजी एशिया कप 2024 चरण 3 में कौन सा पदक जीता है। तो जो कुमुद सैनी है उन्होंने तीरंदाजी एशिया कप 2024 में चरण 3 में आपका रजत, कांस्य और आपका इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि हाल ही में भारत और किस देश की नेवी के बीच छठी स्टाफ वार्ता संपन्न हुई है। तो जो छठी स्टाफ वार्ता है वो आपकी ओमान में संपन्न हुई है। कहाँ पर? ओमान में। तो इसी के साथ आपकी ऑप्शन बी करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि हाल ही में किसके द्वारा दुनिया का पहला ईवी बैटरी पासपोर्ट पेश किया गया है। तो जो ईवी बैटरी पासपोर्ट है वो आपका वोल्वो के द्वारा पेश किया गया है। किसके द्वारा? वोल्वो के द्वारा। वोल्वो के साथ ही आपका ऑप्शन सी करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किसके द्वारा एक डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म स्थापित किया गया है। तो जो आपके आरबीआई के द्वारा ही आपका एक डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म स्थापित किया गया है। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में रामोजी राव का निधन हुआ है, वे कौन थे। तो हाल ही में जो आपका रामोजी राव का निधन हुआ है वो एक मीडिया दिग्गज थे। कौन थे? मीडिया दिग्गज थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय प्रवासी कलाकारों ने कहाँ रेट्रो रिवाइवल नामक एक प्रदर्शनी का आयोजन किया है। तो उन्होंने यूएई, कहाँ पर? यूएई में आपका एक रेट्रो रिवाइवल नामक एक प्रदर्शनी का आयोजन किया है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व टाइगर रिजर्व के भीतर कहाँ बनाया गया है। तो जो हाल ही में आपका भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है वो उत्तराखंड में बनाया गया है। कहाँ पर? उत्तराखंड में। ठीक है, इसी के साथ हमारा इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में गाम्बिया के सिविल सेवकों के लिए
चौथा मिड कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है, तो वो आपका नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। तो इसी के साथ ही हमारी सीरीज भी समाप्त होती है। और फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके जितने भी एग्जाम आएंगे उन सभी में करंट जिसमें पूछी जाती है उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर वो आपका एग्जाम चाहे यूपी का हो चाहे आपका अदर स्टेट का हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर करना जरूर बिल्कुल भी ना भूलें। और ऐसे ही कंटेंट के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।